हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम फार्माकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स के बारे में। ये डी फार्म सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का एक नया चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, एंटीएमेटिक ड्रग्स एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका यूज नौजिया एंड वोमिटिंग में करते हैं। यानी जो हमारी वोमिटिंग होती है, किसी भी टाइप की वोमिटिंग, उस केस में हम एंटीएमेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन की बात करें तो द ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और रिलीव नौजिया एंड वोमिटिंग आर कॉल्ड एंटीएमेटिक ड्रग्स। बात करें इसका क्लासिफिकेशन का तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी हमारा होता है एंटीकोलिनर्जिक। इसका एग्जाम्पल होता है हाइसिन डॉक्सिलामाइन। ये हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम पे वर्क करते हैं। जब भी हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है, उससे भी हमको वोमिटिंग होता है। इसका अधिकतर यूज हम जो हमारे के हम ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल की वजह से जो हमको वोमिटिंग होती है, उस केसेस में हम यूज करते हैं। हमारा दूसरी कैटेगरी है H1 एंटीहिस्टामिन। ये हमारे हिस्टामाइन के लेवल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमको वोमिटिंग नहीं होती। इसका एग्जांपल होता है प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डॉक्सिलामाइन, मेक्लोजाइन। हमारी तीसरी कैटेगरी होती है न्यूरोलेप्टिक या बोले D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, या इसको एक और नाम से बोला जाता है इसका नाम है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ये हमारे डोपामाइन के लेवल को ब्लॉक कर देते हैं। हमारे ब्रेन में जब भी डोपामाइन का लेवल इंक्रीज होता है, उस टाइम भी हमको वोमिटिंग हो सकती है। इसका एग्जांपल होता है क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन। हमारी चौथी कैटेगरी है प्रोकाइनेटिक ड्रग। प्रोकाइनेटिक्स मीन देखिए दोस्तों, प्रोकाइनेटिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता प्रो, एक होता काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता मूवमेंट। ऐसे ड्रग्स जो हमारे मूवमेंट को इंक्रीज करे। मूवमेंट की हम बात करें तो कौन सा मूवमेंट? GIT की मूवमेंट। जब भी हमारे स्टोमक में कंटेंट अधिक हो जाता है, हमारे जो फूड्स मटेरियल होते हैं वो मतलब हमारे स्टोमक में ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, उससे भी हमको वोमिटिंग हो सकता है। उस वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोकाइनेटिक कैटेगरी के ड्रग देते हैं। ये हमारे GIT के मूवमेंट को इंक्रीज कर देती है, जिससे हमारे स्टोमक खाली हो जाते हैं या एम्प्टी हो जाते हैं। इससे हमको वोमिटिंग की फीलिंग नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल होता है मेटोक्लोप्रामाइड, डोम्पेरिडोन। हमारी 5वां कैटेगरी है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। इसका एग्जांपल होता है ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, पोलोसेट्रॉन, रामोसेट्रॉन। हमारा छठवा कैटेगरी है न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यह हमारे न्यूरोकाइनिन जो रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक करती है। इसका एग्जांपल होता है एप्रेपिटेंट, फॉस्फेप्रेपिटेंट। 7वें कैटेगरी की हम बात करें जो अब्जूवेंट एंटीएमेटिक्स। इसका एग्जांपल है डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइजेपिन। कैटेगरी के कुछ ड्रग्स होती हैं जिसका यूज हम वोमिटिंग में करते हैं, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, एंटीएमेटिक की प्रॉपर्टी होती है, जिसलिए हम वोमिटिंग में करते हैं। अब हम यहाँ एक एक कैटेगरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट। बात करें इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो सबसे पहले समझे फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है क्या है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये ड्रग्स हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, कौन सी एक्शन प्रोड्यूस करती है, उसे बोलते फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो बात करें इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमको वोमिटिंग की फीलिंग नहीं होती है या वोमिटिंग नहीं होता है। बात करें जीआईटी में, तो जीआईटी से जो भी हमारे ट्रांसमिशन निकलते हैं, जो भी हमारे सिग्नल ब्रेन को जाते हैं, उस सिग्नल को ये ब्लॉक कर देती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी कभी कभार ये बहुत ही कम हमारे हार्ट रेट को या हमारे ब्लड प्रेशर को ये चेंजेस कर सकते हैं। बात करें इसका यूजेस क्या है, तो इसका यूज मेनली किया जाता है नौजिया एंड वोमिटिंग में। बात करें कंट्राइंडिकेशन की, तो इसका कंट्राइंडिकेशन है मतलब किस कंडीशन में इस कैटेगरी के ड्रग्स को हम नहीं दे सकते। तो हमारा पहला होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ऐसे पेशेंट या ऐसे पर्सन जिनको इस कैटेगरी के ड्रग्स से एलर्जी है, उस पेशेंट को हम इस कैटेगरी के ड्रग्स को नहीं दे सकते। बावल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ऐसे पेशेंट जिनके बावल मतलब इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोई सर्जरी हुआ है, उस टाइप के पेशेंट में हम इस कैटेगरी का ड्रग्स नहीं देते हैं। तीसरा हमारा है सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट मतलब जिनको लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, उस टाइप के पेशेंट को हम इस कैटेगरी का ड्रग्स नहीं देते हैं। इसके डोसेज की बात करें तो ऑन्डेमसेट्रॉन जो होता है वो 4 से 8 mg दिया जाता है। ग्रेनीसेट्रॉन 1 से 3 mg दिया जाता है। ओलेसेट्रॉन को हम आईवी रूट से देते हैं। बाकी रामीसेट्रॉन को तिबिम को आईवी रूट से देते हैं। इसका डोज 0.3 mg। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इस कैटेगरी में 2 ड्रग्स आते हैं। पहला हमारा होता है एप्रेपिटेंट, दूसरा हमारा होता है फोसेप्रीपिटेंट। जो हमारा एप्रेपिटेंट होते हैं उसका यूज, हमारा एप्रेपिटेंट ड्रग्स होता है उसका यूज ओरल रूट से किया जाता है, मतलब ओरल डोसेज के फॉर्म में ही आते हैं। जो हमारा फोसेप्रीपिटेंट है उसका यूज हम आईवी रूट से करते हैं। बात करें इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, तो हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट्रीमा। इस एरिया में ये ड्रग्स जाके बाइंड होते हैं और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमको वोमिटिंग नहीं होता है। इसका मेनली यूज किया जाता है कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में। हमारा एप्रेपिटेंट का डोज होता है 12.5 mg, वो भी ओरल रूट से दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।